to Dehradun is standing on platform number 2. दिल्ली जा रहा हूँ और जनशताब्दी हमारे आने वाली है देहरादून से न्यू दिल्ली। और दिल्ली में आज एशिया का लार्जेस्ट जो रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन हो रहा है उसको हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों को कुछ नया दिखाने की, तो वीडियो में बने रहिएगा। हरिद्वार में दोस्तों अक्टूबर में ही काफ़ी ठंड आ गई है और आज सुबह काफ़ी कोहरा भी रहा, तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है मौसम। और हमारी जनशताब्दी बस आने ही वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। न्यू दिल्ली स्टेशन में आ चुका हूँ और थोड़ा सा लेट रही है, लगभग आधे घंटे के आसपास जनशताब्दी। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं प्रगति मैदान जाके। दोस्तों अभी हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो पिछले दिनों में कितनी सारी भीड़ देखने को मिली और स्टैम्पेड की जो घटनाएं हुई थी उसको देखते हुए जो यात्री हैं उनके लिए नया जो एक तरह से वेटिंग रूम है वो बना दिया गया है। और जो टिकट काउंटर है, खासकर अनारक्षित जो टिकट काउंटर है वो सारे बाहरी जो है शिफ्ट कर दिए हैं, तो इसका काम चल रहा है। तो काफ़ी बड़ा जो ये एरिया है वो बनाया गया है। और दोस्तों जो टिकट काउंटर है वो कुछ यहाँ पर है, वहाँ से उसकी एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। तो हॉल नंबर 4 ये है और कानेट रेलवे सोल्यूशन ने जो जानकारी दी थी उसके अकॉर्डिंग उनका यहाँ पर ही स्टॉल जो है वो होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे आगे हमारा बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, द लेजेंडरी DLW जो अब BLW के नाम से जाना जाता है। और ये रही हमारी अमृत भारत ट्रेन। और ये रहा हमारा RDSO, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इनके बिना कोई भी प्रोडक्शन यूनिट काम नहीं कर सकती है। और ये कुछ हेरिटेज रेलवेज़ और हमारे कुछ वेरी ओल्ड लोकोमोटिव जो कि स्टीम लोकोमोटिव थे वो भी शोकेस करें यहाँ पर इंडियन रेलवेज़ ने। उसके बाद हम मूवी को अपने माउंटिंग पिक्चर्स पर रखते हैं।
ये रहे हमारे एरोडायनेमिक WAP-5 लोकोमोटिव्स, जो कि स्पेशली अमृत भारत ट्रेन के लिए जो डिज़ाइन हुए हैं और पूरी तरीके से ट्रेन सेट जैसा लुक देते हैं ये। और ये रहे हमारे 12,000 HP के CLW ने जो स्पेशली डिज़ाइन किए हैं WAG-9 ट्विंस। और वेक्टुअल जैसा ये भी काफ़ी अच्छा लोड हॉलिंग कैपेसिटी रखते हैं। और ये हमारा लेजेंडरी WAG-9 लोकोमोटिव। सबसे आगे हमारा WAG-9 ट्विंस, उसके बाद तेजस का WAP-5 एरोडायनेमिक, WAP-5 एरोडायनेमिक सबसे पहले जो बनाया गया था। उसके बाद बेचल का WAG-7, WAG-5, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचिंग डिवाइसेस, कॉन्टैक्टर्स, सेफ्टी डिवाइसेस, जो कि हमारे लोकोमोटिव्स में लगते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इंडियन रेलवेज़ का एक बहुत ही चहेता लोकोमोटिव, जो कि सबसे पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव था हमारा। और WCAM, DC और AC दोनों ही ट्रैक्शन पर चलने वाला लोकोमोटिव वेस्टर्न रेलवेज़ में आज भी दिख जाते हैं। लेकिन और यहाँ पर 100 ईयर्स ऑफ इंडियन रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन का सेलिब्रेशन हो रहा है। 1925 में सबसे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो चली थी। और आज हमारी वंदे भारत ट्रेन और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन तक की जर्नी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है भारतीय रेलवे की। और जल्दी ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जो है वो हमारे सामने होगी। और अब मुझे यहाँ पर कुछ लेजेंडरी लोकोमोटिव्स और जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और अब हम आ चुके हैं काइनेट रेलवे सॉल्यूशन में। और ये रही हमारे सामने काइनेट रेलवे सॉल्यूशन। और इसी का तो सबसे ज़्यादा क्रेज़ है। 1920 स्लीपर वंदे भारत के कोचेस जो हैं वो बनाएंगे। और टचिंग कंपनी का इसमें टाई अप है, तो काफ़ी मेंबर उनके भी दिखाई दे रहे हैं, TMH कंपनी के और LES कंपनी के भी। कुछ इस तरीके की दिखेगी हमारी काइनेट रेलवे सॉल्यूशन की जो स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। और जैसे कि मैं आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ कि कलर स्कीम किस तरीके की होने वाला है, कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश करी है यहाँ पर। मालिक लोग हैं, कभी बना सकते हैं, कभी डिलीवर कर देंगे। इधर भी यही है। ये वाला दोनों का ऑडियंस भी आता तो मुझे दोनों में सारी यही मिलती है, सारी मिलती है।
भाई, प्यार है। ओके कल तू अच्छा काम कर रहा है, तुमने पहले तो दोस्तों इतना कुछ है दिखाने के लिए कि एक दिन नहीं 3 दिन भी कम पड़ जाएंगे, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को कोशिश करता हूँ दिखाने की मेन क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं जो कि इंडियन रेलवेज़ की हैं। ये तो सिर्फ ओनली हॉल नंबर 1 है, और यहाँ पर ही इतना कुछ है कि बस आप देखते रहोगे और कब टाइम बीत जाएगा पता लगेगा ही नहीं। तो सीमेंस मोबिलिटी का भी देख लेते हैं क्या इन्होंने लगाया है। काफ़ी एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने बिज़नेस का इंडिया में, ये मोबिलिटी रोलिंग स्टॉक बिजनेस अपना। और दिस इज सीमेंस एंड इनके स्विच गियर इन्होंने शो किए हुए हैं जो मुझे दिख रहे हैं अभी यहाँ पर। ये आपके स्विच गियर्स हैं। इसको भी वहाँ से वापसी आने में आसाम से इजी पड़ेगा नोएडा के लिए। ये DND पकड़ लेगा, वहाँ से सीधा निकल जाएगा। तो सीमेंस ने भी कुछ खास तो नहीं दिखाया हुआ, लेकिन हाँ मुझे ढूंढ ही रहा था इनका न्यू लोकोमोटिव 9000 HP का। और ये है हमारे सामने सीमेंस EF9K। यहाँ पे सुधांशु मानी सर जो हैं कुछ फॉरेन ऑफिशियल्स और इंडियन ऑफिशियल्स के साथ में, और देखते हैं और क्या क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन करी हुई है किस तरीके से यहाँ पर जो न्यू ट्रैक सिस्टम है वो अब इंडियन रेलवेज़ में लगने लगा है, और उसको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो दोस्तों होल नंबर 4 में मैक्सिमम मैंने जो स्टॉल्स हैं वो कवर कर लिए हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर काइनेट रेलवे सोल्यूशन के लिए आया था, उसके बाद अब मैं जल्दी से हॉल नंबर 1, 2, 3 और 5 भी कवर कर लूँगा। बाकी वहाँ पर इतना कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन हॉल नंबर 4 में ज़रूर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आइए एक बार और देखिए। काफ़ी कुछ यहाँ पर रेलवे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली है हाइड्रोलिक से रिलेटेड। क्या करना चाह रहे हैं एक बार मैं देख लेता हूँ। ये ब्रेक सिस्टम है फॉर ट्रैम्स एंड LRT व्हीकल्स जो इन्होंने डिज़ाइन किए हैं, तो वही इन्होंने शोकेस किया हुआ है। यहाँ पे वेस्टिब्यूल गैंगवेज की जो डिज़ाइन है वो उस तरीके से दिखाई हुई है। ये वही गैंगवेज है जो आप लोगों को आज हमें ट्रांसलेट में देखने को मिलता है। जर्क फ्री एक्सपीरियंस
और पूरी तरीके से आइसोलेटेड रहता है यहाँ पर। एक कोच से दूसरे कोच में जब आप जाते हैं, ना डस्ट ना वाटर, पूरी तरीके से सील्ड रहते हैं। और ये रही हमारी अवध रेल इंफ्रा, हरिद्वार में इनकी फैक्ट्री भी है। तो दोस्तों यहाँ पॉलीकैब भी देखने को मिल रहा है, इंडिया के एक लीडिंग केबल्स एंड वायरिंग कंपनी। रेलवे एप्लीकेशन में भी इनके वायरिंग और केबल्स जो है वो यूज़ होते आए हैं, चाहे वो स्टेशन हो या फिर रोलिंग स्टॉक। थ्री फेस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में भी इनकी जो केबल्स एंड वायर्स हैं वो यूज़ होते आए हैं। और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में भी जो काम है वो ये कर रहे हैं इस समय। और इन्होंने शोकेस किया है कि 9000 HP के 3 फेस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो सीमेंस बना रहा है दाहोद की फैक्ट्री में, उसमें भी इनका जो है रोल रहा है। सीमेंस मोबिलिटी इनका जो कस्टमर है उन्होंने बताया हुआ है। तो केबल जो उन्होंने यूज़ करी है इसमें पावर केबल्स, कंट्रोल केबल्स, कम्युनिकेशन केबल्स एंड फायर सर्वाइवल केबल्स जो है वो यूज़ की है इन्हें। हाइनेस वन ऑफ अ काइंड। तो काफ़ी ग्लोबल कंपनीज ने पार्टिसिपेशन किया है और इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रोलिंग स्टॉक सेक्टर जो जिस तरीके से एक्सपेंड हो रहा है उसके लिए काफ़ी बेहतर है। डुआगोन करके जो कंपनी है इसमें बट काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है माइक्रो कंट्रोलर बेस मुझे दिखाई दे रही हैं जो ये बना रहे हैं। तो मतलब ये तो काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं जो कि एक लोकोमोटिव को सोचने समझने की क्षमता देती है। मतलब लोकोमोटिव के अंदर जो ऑटोमेटिक वर्क्स होते हैं वो सभी जो है इन्हीं माइक्रो चिप्स के द्वारा जो है कंट्रोल होते हैं। तो काफ़ी कंपनीज आई हैं इंडिया में। अगर इन कंपनी का इतना इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं उनके टाई अप इनके साथ हो सकते हैं। तो जर्मन कंपनीज भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेशन करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो जर्मन कंपनीज का भी इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाई देता है इस एग्जीबिशन में। और इंडियन मार्केट को लेकर के ये कंपनी सब काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी दिखाई देती हैं। जिस तरीके से इंडियन रोलिंग स्टॉक सेक्टर जो है वो मार्केट बढ़ रहा है, चाहे मेट्रोज़ हो, सेमी हाई स्पीड, रैपिडेक्स, नमो भारत रैपिड रेल जैसी ट्रेन हो, वंदे भारत ट्रेन सेट, स्लीपर वंदे भारत ट्रेन सेट और आधुनिक एल्यूमिनियम ट्रेन टेक्नोलॉजी भी अब इंडिया में आने वाली है आने वाले सालों में। तो उसके लिए इस तरह की कंपनीज़ का इंडिया में आना काफ़ी ज़्यादा बेहतर मुझे अभी दिखाई देता है। पेनरोल ने यहाँ पर अपना वेल्डिंग टेक्नोलॉजी दिखाई हुई है, किस तरीके से जो ट्रैक है इसको ज्वाइन किया जाएगा जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, और पूरे प्रिसीजन के साथ किस तरीके से ज्वाइन किया जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि एरोडायनेमिक WAP7 आगे प्रोड्यूस करने का कुछ सोचा है BMW ने और आगे? रेल सिस्टम लिमिटेड ये कंसल्टेंट है हमारे न्यू पॉमन ब्रिज के जो बनकर रेडी हुआ है, उसमें इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो बेसिकली दोस्तों हॉल नंबर 4 में ही मैक्सिमम आप लोगों को जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट जो मैं कह सकता हूँ, वो देखने को मिल रहे हैं। मतलब कोचेस, लोकोमोटिव्स, ट्रेन सेट्स, बाकी जो इक्विपमेंट बहुत सारे अलग अलग लोकोमोटिव्स और रोलिंग स्टॉक में लगते हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे हॉल नंबर 1, 2 और 3 में।
और भी मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों ये रही कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम कवच को लेकर के काफ़ी बड़ा काम कर रही है। काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट कवच के इनको मिल रहे हैं इंडिया में और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी की हो रही है। और इंडियन कंपनी कवच सेक्टर में, कवच इंस्टॉलेशन में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। A device which is installed in railway station. टाटा ऑटोकॉम, ये जो टाटा की कंपनी है ये आज मुझे यहाँ देखने को मिली। और वेंटिलेशन सीट्स के अंदर टाटा ने इंट्रोड्यूस किया है और अगर ये इंट्रोड्यूस होता है तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। और टाटा ग्रुप ने पहले भी जो चेयर्स हैं वो वंदे भारत ट्रेन के लिए सप्लाई की हुई हैं और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे दिखाया है टाटा ने। अगर इस तरीके से हम लोग अपनी न्यू एज ट्रेन सिस्टम में अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो काफ़ी कंफर्ट वाइज अच्छा रहेगा और लोको पायलट के लिए भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर सीट जो है, मुझे लगता है कि वेंटिलेटेड अगर सीट उनके लिए प्रोवाइड कर दी जाए तो बहुत अच्छी रह सकती हैं। तो टाटा अगर इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। पिनेकल इंडस्ट्रीज़, वंदे भारत ट्रेन की जो ट्रेन सीट्स हैं उसको शोकेस किया गया है और तो बेसिकली चेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काफ़ी अच्छा वर्क इंडियन कंपनीज कर रही हैं। और इन्होंने ये भी शोकेस किया हुआ है, देखिए आप स्लीपर ट्रेन के अंदर कुछ तरीके से सीट हो सकती है। हॉल नंबर 2 को और कवर करके देखते हैं एक बार, देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पर थीटा का शोरूम देखने को मिल रहा है। हीटिंग सिस्टम है इनका। इस पर सीसीटीवी का काफ़ी बड़ा जो एक प्रोजेक्ट है भारतीय रेलवे में इंस्टॉलेशन का चल रहा है। और तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि पूरी तरीके से रोलिंग स्टॉक सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड करते हों, काफ़ी और सेक्टर को भी कैटर करते हैं वो। अब देखिए आप यहाँ पे डीएफसी के वर्क को दिखाया हुआ है। यहाँ पे अभी हाल ही में जो डीएफसी में टेस्ट रन हुआ था उसको लेकर के एक्यूमेन रेल का यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है और इन्होंने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेशन किया था, इनका क्या रोल था उसमें, वो उन्होंने समझाया है। ठीक है। सो बेसिकली ये वो सिस्टम है जो फ्रिक्शन बफर स्टॉप का काम करता है और हाइड्रोलिक बेस सिस्टम है ये। और डीएफसी में इसका हाल ही में टेस्ट रन जो है वो देखने को मिला था, सक्सेसफुल हुआ था वो। और ये हाइड्रोलिक बेस्ड सिस्टम है जो कि स्पीड में आ रही मेट्रो, लोकोमोटिव्स और ट्रेन सेट्स को रोकने में हेल्प करता है। फ्रंटियर स्प्रिंग, इसमें यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ डैम्पर सिस्टम, स्प्रिंग सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली ये बोगी को शॉक एब्जॉर्बिंग में काम करते हैं और कंफर्ट जो होता है ओवरऑल राइड का वो इन्हीं की वजह से।
तो दोस्तों ये मिली है काम की चीज़, कैसे एक लोकोमोटिव के अंदर जो पूरा पावर सिस्टम लगा होता है, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई, पावर सेक्शन, इनपुट सेक्शन, कंट्रोल सेक्शन, फिर हमारी ये ट्रैक्शन मोटर हो गई। तो ट्रैक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, IGBT, गेट ड्राइव्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इन्वर्टर्स भी इसमें आते हैं। और ये हिंद बाकी मैंने सभी हॉल जो हैं वो कवर कर लिए हैं। काफ़ी अच्छा इवेंट रहा, काफ़ी अच्छी कंपनीज आई। मैंने बहुत कुछ सीखा, जाना और देखा कि भारत का रोलिंग स्टॉक सेक्टर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो सब चीज़ें, जितनी भी इंसाइट्स मुझे पता लगी, जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ, धीरे धीरे आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो पूरी तरीके से जो है थक चुके हैं, और जो है पूरा जो इवेंट अगर डीपली कवर करना है तो 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर अभी लोकेशन है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और बाकी मैं आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी आगे भी देता रहूँगा जो मैं अलग से बना करके लेके आया हूँ। काफ़ी सारे ऐसे स्टॉल थे इंडियन कंपनीज़ के, जिनके बारे में अलग से जो एक डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, ब्लॉग में तो नहीं कर पाऊँगा। और अभी मैं वापस जा रहा हूँ हरिद्वार, और वंदे भारत ट्रेन है मेरी आनंद विहार टर्मिनल से। और फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।